हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश के लिए मैं हिमाचल हूँ सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की पूरी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, सभी एक्सपेक्ट को कवर करेंगे। तो आज उसके तहत हम अपनी डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज जो हमारी सीरीज है वो है हमारी चंबा जाना जरूर। देखिए हम देखेंगे कि ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं चंबा में जिसकी वजह से वहां पर जाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हम चंबा से किन किन बातों को पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे हम चंबा की ओवरऑल, मैप स्टडी करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, और जो रह जाता है वो हम इन सभी बातों को देखेंगे। बुनियादी जानकारी, मैप रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है अगर हम आज के देखें कंपटीशन में, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और विविध। तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी बुनियादी जानकारी, मैप रीडिंग और भूगोल। हम देखेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे पूरे चंबा का, इसके द्वारा मैप के द्वारा ओवरव्यू लिया जाएगा और उसके द्वारा ही हम अपने भूगोल को भी थोड़ा सा कवर कर देंगे। ये हम तीनों के तीनों एस्पेक्ट को आज अब टच करेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर रहा, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश रहा। अगर हम इसके चारों तरफ बाउंड्रीज देखें तो ये इस प्रकार है। तो देखिए ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, पंजाब राज्यों में देखें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ, और इंटरनेशनली देखें तो चीन का भी रीजन बोले तिब्बत के साथ, ठीक है। तो ये हमारे को हिमाचल प्रदेश का जब भी हम मैप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे को ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देख ली। इसके बाद हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आज, अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट के सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मैप में ये लाई कहाँ करता है। देखिए अगर हम लोकेशन बनाए, लोकेशन ऐसे बनती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखिए इसकी जो लोकेशन आ रही है चंबा की वो कहाँ पर आ रही है हमारी, ये रहा हमारा उत्तर और ये रहा हमारा पश्चिम। तो कहाँ पर आ रही है, उत्तर पश्चिम में आ रही है, ठीक है। उत्तर में भी है और थोड़ा सा पश्चिम में भी है। तो कहाँ पर ये लाई करता है हिमाचल प्रदेश के मैप पे, उत्तर पश्चिम में लाई करता है। नॉर्थ वेस्ट में ये लाई करता है किस पे, हिमाचल प्रदेश के मैप पे। ये हमने लोकेशन देख ली। ये रहा हमारा चंबा का लार्ज व्यू में मैप, ये रहा हमारा चंबा का मैप। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा का मैप। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले चंबा के चारों तरफ की हमारे को सीमाएं देखनी होती है कि किस किस के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो देखिए ये चंबा रहा, किस किस के साथ बना रहा है अगर हम देखें, इसकी अगर आप देख लीजिए कि उत्तर में किसके साथ बना रहा है, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो देखिए ये रहा हमारा इसका नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट, ठीक है। ये रहा। तो देखिए ये नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर के साथ, उत्तर में भी देखिए ये जम्मू दिख रहा होगा आपको, तो उत्तर में जम्मू के साथ। उसके बाद हम देखते हैं पूरब में लाहौल स्पीति के साथ, ये आ गया लाहौल स्पीति। उसके बाद देखिए दक्षिण पूरब में ये कांगड़ा के साथ, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास दक्षिण में ये कांगड़ा के साथ, देखिए यहाँ पर कांगड़ा दिख रहा होगा आपको, तो दक्षिण में कांगड़ा के साथ, और दक्षिण पश्चिम में ये पंजाब के साथ अपनी सीमा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर देखें तो जम्मू कश्मीर ने इसको 3 तरफ से घेरा है, एक तो उत्तर से, ठीक है, एक हमारे वेस्ट से भी घेर रखा है और एक नॉर्थ वेस्ट से भी घेर रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या देख लिया, बेसिक जानकारी देख ली कि जब हम चंबा का मैप पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे को हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि किस किस के साथ टच करता है। दूसरी हमारे को ये पता होनी चाहिए जो चंबा है वो हिमाचल प्रदेश के मैप में कहाँ लाई करता है। तीसरा हमारे को ये पता होना चाहिए कि उसकी चारों तरफ की जो सीमा है वो किस किस के साथ है। राज्य के साथ करता है तो राज्य के नाम पता होने चाहिए, यूनियन टेरिटरी के साथ करता है तो यूनियन टेरिटरी के नाम पता होने चाहिए, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए मैप से। तो ये हमने मैप के थ्रू ये देख ली। अब देखिए हम क्या देखेंगे, चंबा में उपस्थित इंपॉर्टेंट टाउन या प्लेस जिनके बारे में हमारे को जब चंबा पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम देखें भरमौर जब हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, कल्चर पढ़े, ये नाम जरूर आता है। तो भरमौर रहा, ये रहा लोकेशन चंबा के मैप में, चंबा टाउन, खजियार, डलहौजी, सलूनी, ठीक है, पांगी घाटी। सलूनी क्यों दिया गया, क्योंकि जो अगर हम पेपर देखेंगे हाई कोर्ट का उसमें पूछा गया है, ये पूछा गया था सलूनी कहाँ पर है। उसमें क्या था ऑप्शन में, चंबा भी ऑप्शन में था और सोलन भी ऑप्शन में था, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो गई, यहाँ पर जो सोलन में शूलिनी माता का टेम्पल है तो इससे क्या कर लिया गया, कंफ्यूजन होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ गई। तो अगर हमने मैप स्टडी की होती तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी थी। तो देखिए आगे भी ऐसा सवाल पूछने की संभावनाएं हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो सलूनी है वो कहाँ है, हमारा चंबा में है, और जो शूलिनी है वो हमारा सोलन में है। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा का मैप। एक बार इसमें भी लोकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम देखें चंबा टाउन, सबसे पहले चंबा की बात करें तो चंबा टाउन को देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा चंबा टाउन। अगर हम देखें इस लोकेशन को पढ़ने से क्या फायदा हुआ,
तो जब भी हम चंबा टाउन को सोचेंगे या चंबा को सोचेंगे कि चंबा जो टाउन है वो कहाँ है मैप में, तो हम कभी यहाँ पर आप इमेजिन नहीं करेंगे अपनी इमेजिनेशन में, ठीक है। हम चंबा टाउन चंबा के मैप में यही इमेजिन करेंगे या इसी एरिया में, एग्जैक्ट ना सही लेकिन इसी एरिया में क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। वैसे ही भरमौर, ये रहा हमारा भरमौर, खजियार ये रहा, डलहौजी ये रहा हमारा, देखिए ये सलूनी ये रहा हमारा। पांगी वैली की जब बात करेंगे तो ये रही हमारी पांगी वैली। तो जब भी हम पांगी वैली को इमेजिन करेंगे ज्योग्राफी पढ़ते वक्त, तो हम पांगी वैली यहीं पर इमेजिन करेंगे कि चंबा के मैप में वो नॉर्थ में है। हम पांगी वैली को यहाँ पर इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैप पढ़ने से क्या होगी, हमारी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो गई कि जो पांगी वैली है वो कहाँ पर है हमारे मैप में, ये हमने पढ़ लिया। जब बाकी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मणिमहेश भी आएगी ले कि वो कहाँ है हमारे पास चंबा मैप में। तो ये धीरे धीरे करके हम पूरा का पूरा मैप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने क्या देखी, इंपॉर्टेंट टाउन देख लिए हमने, भरमौर देख लिया, चंबा देख लिया, खजियार देख लिया, डलहौजी देख लिया, बैनीखेत भी देख लीजिए। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, न्यूज में होता है, तो हमारे को पता नहीं चलता कि चंबा के मैप में है कहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाउन है जो हमारे को पता होने चाहिए। अब देखिए, अगर हम चंबा जो चंबा है उसको प्रशासनिक इकाइयों में कितने में बांटा गया है, 10 प्रशासनिक इकाइयों में क्या कर दिया गया है, चंबा को बांट दिया गया है। तो वो कौन कौन सी है, वो ये रही। देखिए, इनके नाम आपको याद नहीं करने होते हैं कि 10 कौन कौन सी है, लेकिन इनको एक बार अगर आप लोकेशन देख लेंगे तो क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, जैसे पांगी वैली अभी हमने पीछे पढ़ा, तो हमें पता है कि जो पांगी है वो भी यहीं होगा। जब पांगी वैली इधर है तो पांगी भी इधर होगा। तो ये रहा हमारा चुहार, ठीक है, चुहार रहा हमारा। तो देखिए, एक आता है हमारा चुहार और एक आता है चुराह। जो चुराहा है हमारा, वो हमारा कहाँ है, जो चुराहा है हमारा वो रहा हमारा चंबा में। और जो एक आता है चुहार, चुहार, ठीक है, वो कहाँ है हमारा, वो है हमारा मंडी में। ये इस बात की भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा चुहार है, चुहार है और जो चुराहा है, देखिए चुहार चुराहा, जो चुराहा है हमारा वो चंबा में है और जो चुहार है वो हमारा कहाँ है, मंडी में है, ठीक है। इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन होती है, तो अगर हमने एक बार मैप में देखा होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे सलूनी ये रहा, सलूनी, ठीक है। भलई माता टेम्पल जब हम पढ़ेंगे कि किस राजा के द्वारा बनाया गया था हिस्ट्री में, तो भलई की लोकेशन हमने यहाँ पर देख ली। डलहौजी की बात जब हम करेंगे कल्चर की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, तो ये रहा। भटियात हमारा ये रहा, सिहुता हमारा ये रहा, चंबा तो हमारा ये रहा, भरमौर ये रहा और कोली ये रहा, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे भरमौर कहाँ है मैप में, चंबा कहाँ है, क्योंकि जब हम पासेस पढ़ेंगे तो भरमौर, यहाँ पर बहुत सारे पासेस होंगे, तो भरमौर को यहाँ से जो लाहौल स्पीति है वो जोड़ेगा। तो भरमौर की लोकेशन हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद देखिए, ये इनका एरिया है, तो सबसे अगर हम बड़ा एरिया देखें कि कौन सी प्रशासनिक इकाई का सबसे बड़ा एरिया है, तो वो है हमारी पांगी, ठीक है। उसके बाद चंबा का, ये आपको नहीं याद करना है कि एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में, नहीं याद करना है, बस ये याद रखना है कि जो पांगी है वो कहाँ है, चंबा है वो कहाँ है, ठीक है। या तो फिर ये याद रख लीजिए, पहले टॉप 3 याद रख लीजिए, चंबा हो गया, पांगी हो गया, चंबा हो गया, चुराहा हो गया, चुराहा हो गया, ठीक है। ये 3 याद कर लीजिए, ठीक है। ये 3 है हमारे पास एरिया के हिसाब से, चंबा, पांगी और चुराहा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर हम देखें जो हमारी विधानसभा, जो हमारी सीटें हैं वो कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 68 है, ठीक है। चंबा में कितनी पड़ती है, वो पड़ती है हमारी 5। देखिए, चंबा में हमारी कितनी पड़ रही है, 5 पड़ रही है। उनके नाम अगर हम देखें तो चुराहा, ठीक है। उसके बाद भरमौर, ये हो गया हमारा भरमौर, चुराहा, चंबा, और क्या बना हमारा, डलहौजी और भटिया। तो हमारे को लोकेशन हमने पीछे देखी अभी, तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा हमारे को कि चुराहा कहाँ है हमारा, भरमौर कहाँ है हमारा, चंबा कहाँ है, डलहौजी कहाँ है, भटियात कहाँ है। उसके बाद इसमें हमारे को क्या याद रखना पड़ता है कि 68 में से जो 5 सीटें हैं वो हमारी कहाँ से हैं, चंबा से हैं, ठीक है। 5 सीटें चंबा से हैं। उसके बाद कि जो हमारी चंबा से कितनी है, देखिए, एक हमारी एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की है, एक हमारी एससी की है, शेड्यूल कास्ट की है, और बाकी जो बची हमारी 3 वो किसकी है, वो ओपन है, ठीक है। से सभी लड़ सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए रिजर्व की गई है, एसटी, और ये करी गई है एससी के लिए। कौन कौन सी, इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन सी है हमारे पास रिजर्व की गई, ठीक है। देखिए, अगर हम देखिए चुराहा और भरमौर, भरमौर वाली किसके लिए है, एसटी के लिए। ये हमारा भरमौर का भी हमने मैप में देखा था। और ये रहा हमारा चुराहा, ये चुराहा वाला इलाका रहा, ये वाला किसके लिए है, ये एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, और ये हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ठीक है। इसमें ये भी आ जाता है पांगी। तो अगर हम देखें एक बार इनके लोकेशन को, देखिए चुराहा हमारी ये रही, ये हमारे को पता ही है लोकेशन, ये किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी, भरमौर। तो भरमौर में देखिए, भरमौर तो रहा ही रहा, उसके साथ जो हमारी पांगी जो वैली है, हमारी जो पांगी एरिया है, वो भी इसके साथ ही आता है, ये दोनों एक में ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा चंबा रहा, तो चंबा तो हमने देख ही लिया था अपना, ठीक है। और डलहौजी, डलहौजी की लोकेशन भी हम देख चुके थे।
उसके आसपास के इलाके की, ठीक है। भटियात हमारा हमने ये देख लिया था। तो ये हमारे पास कितनी 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एक हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए, एक हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 3 हमारी ओपन है, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे चुनाव है वो कैसे हैं, ऑल ओवर इंडिया में, चाहे हम इंटरनेशनली बात करें, चर्चा में है। तो हमारे को अपने हिमाचल प्रदेश का तो पता होना ही चाहिए कि 68 विधानसभा सीटें होती हैं, जिसमें से जो 5 सीटें हैं वो हमारी चंबा से है, और एक सीट 5 में से एक सीट हमारी शेड्यूल कास्ट के लिए और एक सीट हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास पार्लियामेंट की। लोकसभा क्षेत्र देखते हैं। अगर हम देखें कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है हमारे पास, लोकसभा के जो क्षेत्र हैं, सॉरी, सीटें भी देख लेते हैं और क्षेत्र भी देख लेते हैं। क्षेत्र हमारे पास कितने हैं, 4 होते हैं हमारे पास क्षेत्र। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक होता है हमारा मंडी, और एक होता है हमारा कांगड़ा, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला। ये हो जाता है हमारे पास 4 क्षेत्र है हमारे पास लोकसभा के, ठीक है। और 4 ही सीटें क्या है हमारे पास, लोकसभा की है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो चंबा है वो कौन से लोकसभा क्षेत्र में पड़ रहा है, ये पूछ लिया जाता है। ये हमारे को पता भी होना चाहिए। अगर हम देखें जूम करके तो देखिए, जो भरमौर है, देखिए ये भरमौर, ये एसटी के लिए रिजर्व था अभी हमारे जो विधानसभा सीटों में, और ये वाला भरमौर पांगी वाला। तो ये जो हमारा पड़ा, ये पड़ा हमारा मंडी में, ठीक है। भरमौर और पांगी पड़ा हमारा मंडी लोकसभा क्षेत्र में। भरमौर और मंडी कहाँ पड़ा, मंडी लोकसभा क्षेत्र में। और बाकी जो पड़ा वो कहाँ पड़ा हमारा, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है। तो हमें याद रखना है, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उसमें पड़े हमारे पांगी और भरमौर, और जो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र है उसमें बाकी पड़े, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए था। अब उसके बाद ये हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पांगी और भरमौर है वो पड़ रहे हैं हमारे मंडी लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, में पड़ रहे हैं। और बाकी जो है वो पड़ रहे हैं हमारे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर हम देखें ड्रेनेज मैप, नदी तंत्र देखिए अपने चंबा में, तो देखिए मुख्यतः 2 रिवर है जो हमारे चंबा से होकर जा रही है। ये रही हमारी रावी नदी। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर हम सोचिए कि चंबा में कौन कौन सी रिवर बहती है, तो उस तरीके से हम 2 बहती है, रावी और ये रही हमारी चिनाब, चंद्रभागा नदी, चिनाब, ठीक है। तो ये आपको नदी तंत्र दिख रहा होगा। ये रही हमारी रावी नदी, और ये जो है ये इसकी सहायक खड्ड है और नदियां हैं, ठीक है। ये रही हमारी, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनके नाम पढ़ेंगे। और ये रही हमारी कौन सी, चिनाब, चंद्रभागा। तो आप दिख रहा होगा आपको कि दोनों कहाँ जा रही है, हमारी जम्मू कश्मीर में जा रही है। ये रही हमारे पास जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री, तो ये जम्मू कश्मीर में जा रही है, दोनों की दोनों, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये हमने एरिया देखा था, तो देख सकते हैं कि जो रावी है वो कौन कौन से एरिया से होके जा रही है, जो हमारी चिनाब है वो कौन कौन से एरिया से होके जा रही है। इससे भी क्या हो जाएगी, थोड़ी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं की। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3-4 टाइप की माउंटेन रेंजेस पड़ती है। तो एक तो पड़ती है हमारे पास शिवालिक पड़ती है हमारे पास चंबा में। दूसरी पड़ती है हमारे पास धौलाधार। तीसरी पड़ती है हमारे पास पांगी भी बोला जाता है जिसे, ठीक है, या पीर पंजाल भी बोला जाता है। चंबा में पांगी भी बोला जाता है, इसे पीर पंजाल बोला जाता है, ठीक है। और पड़ जाती है हमारे पास जांस्कर, और थोड़ा सा पार्ट महान पर्वत श्रृंखला का भी, ठीक है, महान पर्वत श्रृंखला का भी ये पड़ती है। तो देखिए ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा धौलाधार, ये रही हमारी पीर पंजाल पांगी रेंज जिसे बोला जाता है, ये जांस्कर, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी पांगी रेंज है जिसे पीर पंजाल बोला जाता है, तो अभी हमने रिवर, जो हमने रिवर देखी, तो देखिए यहाँ से जा रही है कहीं से हमारी क्या, पांगी रेंज। ये गई हमारी पांगी रेंज यहाँ से कहीं से। तो ये क्या करती है, यहाँ से जा रही है हमारी पांगी रेंज कहीं से, तो ये जो हमारी ये वाली कौन सी रिवर है, चिनाब, और ये कौन सी हमारी रावी। तो ये अलग कर देती है इन दोनों के सिस्टम को। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, और ये जब हम पढ़ेंगे तभी हम इसे देखेंगे। ये आज हम क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम झीलें देखें, लेक्स देखें, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल लेक्स भी है। अगर हम नेचुरल लेक्स की बात करें तो वो अभी तक जो एग्जाम में पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग 6 है, और आर्टिफिशियल लेक 1 है जो अभी तक पूछी गई है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी है, मणिमहेश, घड़ासुर, खजियार, लामा ढल झील, महाकाली, चंद्रकूप ताल, चंद्रनहन, और देखिए चंद्रकूप ताल, चंद्रनहन और चमेरा। तो चंद्रकूप ताल, चंद्रनहन और चंद्रताल, ये जो 3 झीलें हैं ये कंफ्यूज कर सकती है। तो हमें पता होना चाहिए जो चंद्रकूप ताल है वो कहाँ है, हमारी चंबा में है। वैसे ही चमेरा झील कहाँ है, हमारी चंबा में है। ये इन झीलों की लोकेशन है, जैसे घड़ासरू, ठीक है, चमेरा, महाकाली, खजियार, चंद्रकूप ताल, लामा डल झील, मणिमहेश झील। इनके लोकेशन से क्या फायदा हो जाएगा कि ये जो हमारी तीनों है ना, देखिए जैसे लामा डल झील, चंद्रकूप ताल, मणिमहेश, ये किसके साथ आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कौन सी बाउंड्री थी हमारी, यहाँ था हमारा कांगड़ा, ठीक है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे से पूछा जाए नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, क्योंकि अब जो हमारे कमीशन का ट्रेंड है वो कैसा है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, उत्तर से दक्षिण अरेंज करो, पूर्व से पश्चिम अरेंज करो। तो अगर हमारे को थोड़ी सी भी लोकेशन पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी अगर हमारे को एक ऑप्शन मिल जाए तो कई बार हमारा क्वेश्चन ही क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम दर्रे देखें तो दर्रे हमारे पास इनर है और आउटर है। दर्रे को हम क्लासीफाई कर देते हैं कि आंतरिक दर्रे और बाह्य दर्रे। देखिए आंतरिक दर्रे में हमारे को 3 एरिया पढ़ने पड़ते हैं। भरमौर वाला एरिया पता होना चाहिए हमारे को, पांगी एरिया पता होना चाहिए और भटियात वाला एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, और वैसे अगर हम आउटर की बात करें तो जम्मू वाला एरिया हमारे को पढ़ना पड़ता है, कांगड़ा वाला एरिया पढ़ना पड़ता है और लाहौल स्पीति में पढ़ना पड़ता है। लाहौल स्पीति में भी लाहौल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये वाला एरिया। देखिए ये रहे हमारे इनर पास की लोकेशन और ये रही हमारी आउटर पास की लोकेशन। ठीक है, हमने देखा था कि कौन कौन से एरिया पढ़ने हैं, जो हमने इधर लिखे हैं वो एरिया हमने इधर पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हेडक्वार्टर अगर हम देखें चंबा का तो चंबा है। अगर हम देखें समुद्र तल से कितना एल्टीट्यूड है तो वो रहा 1006 मीटर। अगर हम टोटल एरिया देखें, जो हमने ये देखा, ये जो इतना एरिया है ये कितना कवर कर रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए 6528 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश के वो टोटल एरिया कितना है, 11.72%। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो चंबियाली बोली जाती है। ठीक है, हिंदी बोली जाती है। और एरिया के हिसाब से देखें तो भटियात में भटियाती, चुराहा में चुराही, पांगी में पंगवाली, भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। पॉपुलेशन देखें तो 5 लाख के करीबन है और पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 80 है और साक्षरता दर देखें तो 72.17 है। ठीक है, हमने ये देख लिया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हमारे पास, नॉर्थन और मोस्ट। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ये लिख सकते हैं हम इधर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। और ये किस किस के साथ बाउंडेड है वो हमने देख लिया। नॉर्थ और वेस्ट में किसके साथ थी, जम्मू कश्मीर के साथ थी। साउथ वेस्ट में किसके साथ थी, पंजाब के साथ थी। साउथ और साउथ ईस्ट में किसके साथ थी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ थी। और लाहौल स्पीति के साथ भी ये कहाँ पर है, ईस्ट में है। उसके बाद बारी आती है कि जो ये इतना एरिया है वो कितना आता है हमारे पास। अगर हम देखें पूरी डिस्ट्रिक्ट 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और कितना परसेंट रखता है टोटल एरिया, 11.72%। उसके बाद ये 10 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया गया है, तहसील और सब तहसील के रूप में। तो ये रहा हमारा मुख्यालय चंबा, ये हमने हिंदी में भी लिखा है। ये रहा हमारा चंबा, देखिए ये रहा हमारा चंबा। कुल क्षेत्रफल हमारा 6528 वर्ग किलोमीटर। चंबियाली बोली जाती है, हिंदी, भटियाती, चुराही, पंगवाली, भरमौरी। जनसंख्या हमारी अप्रोक्सीमेट 5 लाख के करीब है। जनघनत्व 80 है और साक्षरता दर 72.17 है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम, यहाँ पर आप पश्चिम भी ऐड कर लीजिएगा, उत्तर पश्चिम प्रदेश हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद ये हमने पूरी की पूरी बाउंड्री मैप में कर ली है, तो यहाँ से हमारे को पढ़ने में थोड़ी ईजी हो जाएगा, हमारे को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। और एरिया के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान रखता है हिमाचल प्रदेश में, और कितना परसेंट है ये परसेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको 10 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि इसका ओवरव्यू ले लिया पूरा का पूरा, इसकी ज्योग्राफी भी देख ली एक बार से और एक बार इसका पॉलिटिकल व्यू भी ले लिया। तो देखिए पॉपुलेशन हमने देख लिया अप्रोक्सीमेट 5 लाख टोटल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस डाटा को देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारे पास रूरल है। ठीक है, और लिटरेसी रेट कितनी है, 72.17। और उसके बाद बारी आती है सेक्स रेशो 986। और अगर हम देखें यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट कितने रहते हैं, तो वो 21% रहते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब 26% रहते हैं। ये हो गया हमारे पास 26% शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट 21%। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो आज के लेक्चर तो देखिए हमने सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी ले ली है और ऊपर हमने एक बारी ओवरव्यू ले लिया है पूरे चंबा के मैप का। मैप हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे चंबा की इतिहास यानी चंबा की हिस्ट्री को हम शुरू करने वाले हैं आज। देखिए हिमाचल प्रदेश में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की सारी चीज़ें पूछी जाती है और हिस्ट्री भी पूछी जाती है। हिस्ट्री जो है थोड़ी सी पेचीदी हो जाती है जब हम सब डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। बहुत सारे राजाओं के नाम हो जाते हैं हमारे को। अब तो कमीशन क्या कर रहा है कि क्रमबद्ध तरीके से राजाओं को अरेंज कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अपनी अप्रोच जो है पढ़ने के लिए राजाओं को थोड़ी चेंज करनी होगी। हम सभी राजाओं को याद नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। ठीक है, याद करना उनको नामुमकिन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तो हमारे को उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे अपनी। तो देखिए हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो 3-4 बातें हैं जो हमारे को याद रखनी होती है। देखिए जब हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे को क्या लगती है, वो रोचक लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, तो हम ऐसे ही थोड़ी अपनी हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम PYQ देखते हैं कि हिस्ट्री के सवाल आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए ये तो बात है कि 100% हिस्ट्री के सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें। ठीक है, तो हमें इंटरेस्टिंग लगती है पहली बारी में। तो हम क्या करते हैं, पहली बारी में हम सोचते हैं कि हमारे को हिस्ट्री एज इट इज जैसी बुक्स में लिखी है हमारे माइंड में छप जाए।
ठीक है, तो हमारे को क्या होने लग जाता है, हमारे दिमाग पे दबाव पड़ने लग जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, जब अगर हम फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालना है कि हमारे को चीजें याद नहीं हो रही है। हमें सिर्फ पढ़ना है उसको, क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पहली बारी में सिर्फ पढ़ना है एज अ स्टोरी के रूप में। ठीक है, पहली बारी हो गया। दूसरी बारी में हमारे को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि अच्छा क्या बात लिखी गई है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे को जब हम पढ़ते जाएंगे तब तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हो जाएगी, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, फिर प्रश्नों को हल करने के लिए कनेक्शन जोड़ने हैं। ठीक है, एलिमिनेशन जो विधि होती है हमारी उसका प्रयोग करना है। तब हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और अंत में हम क्या करेंगे, इन सब को करने के बाद पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि पीवाईक्यू में वो पूछी गई है। ये इंटरेस्टिंग होती है स्टार्टिंग में जब हम पहली पहली बार पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे माइंड पे दबाव पड़ने लगता है क्योंकि एक के बाद एक राजा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक ही हिस्ट्री में हमारे पास, एक ही डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में हमारे पास तकरीबन 20 राजा तो होते ही है। ठीक है, वैसे ही 12 डिस्ट्रिक्ट है तो इतने ही राजा होंगे। तो फिर हमारे माइंड है उस पर स्ट्रेस पड़ने लगता है। लेकिन हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम किसका उपयोग करेंगे, कनेक्शन का यूज करेंगे। देखेंगे कि क्या कनेक्शन बन रहा है जिससे जो हमारी राजाओं के प्रति जो समझ है वो थोड़ी और विकसित हो सके। और एलिमिनेशन मेथड की कैसे हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया। फिर अंत में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज तो करनी ही पड़ती है। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और प्यारे भारत में ये हिमाचल है और उसके बाद ये हिमाचल रहा, और हिमाचल की ये बाउंड्रीज है। देखिए, मैप पढ़ना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि जो कमीशन है वो मैप बेस्ड की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो ये रहा हमारा चंबा हिमाचल प्रदेश के मैप में, ये रहा हमारा चंबा। अब देखिए, ये हमारा आज का मैप है इंडिया का 2024 में। ठीक है, और आज के मैप में हमारा हिमाचल प्रदेश दिखाई देता है कि हाँ, हिमाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य है भारत में। अगर हम बात करें पहले प्राचीन समय की, क्या उस वक्त हिमाचल प्रदेश था? देखिए, अगर आप महाभारत का मैप देखेंगे, महाभारत के मैप में हिमाचल प्रदेश आपको नहीं दिखेगा। ये आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिख रही है, हिमालयन पर्वत। ठीक है, लेकिन आपको महाभारत में त्रिगर्त जरूर नाम सुनने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको त्रिगर्त, ये देखिए आपको त्रिगर्त दिख रहा है, तो ये वाला रीजन जो है वो कहाँ है, हिमाचल का है। तो त्रिगर्त नाम सुनने को जरूर मिलता है, त्रिगर्त सुनने को मिलता है। ये क्या बोला जाता है कि हिमाचल प्रदेश में त्रिगर्त नाम से जो हमारा रियासत थी, वहां पर से किसका साथ दिया था, कौरवों का दिया था या पांडवों का दिया था? तो ये सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। और ये जब भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री कांगड़ा की, कि जो त्रिगर्त नाम है वो कांगड़ा का नाम है पुराना। ठीक है, तो जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है, उसमें सबसे पहले आता है स्टेटमेंट, जो कांगड़ा वालों ने या हिमाचल वालों ने किसका साथ दिया था महाभारत में। तो देखिए, जो त्रिगर्त के राजा थे सुशर्मा जी ने, उन्होंने साथ दिया था किसका, कौरवों का। ठीक है, कौरवों के कहने पर उन्होंने मत्स्य राजा विराट के ऊपर आक्रमण किया था। तो हो गया, यहाँ पर त्रिगर्त दिख रहा है हमारे को। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को हिमाचल प्रदेश नहीं दिख रहा है। अगर हम धीरे धीरे अगर हम आगे मैप के चलें, देखिए 1823 का मैप हो गया, ये हो गया 1857 का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब शिमला नाम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट होने लगा। ठीक है, शिमला नाम हाईलाइट होने लगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें और थोड़े आगे मैप पे जाएं तो देखिए 1948 में हमारे को पता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई 1948 में। ठीक है, तो अब देखिए, ये रहा हमारे पास इसी टाइम से, इससे पीछे का मैप है ये। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चंबा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंडी, और ये आपको पूरा पंजाब दिख रहा होगा। यहाँ पर कांगड़ा भी दिख रहा होगा। वैसे अगर यहाँ पर भी देखें तो ये रहा हमारा कांगड़ा, ये चंबा, ये मंडी। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर। अब फिर से एक और मैप देख लेते हैं, ये हमारा रहा चंबा, ये कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा में इस तरफ को यहाँ पर कुल्लू दिख रहा है और यहाँ को लाहौल एंड स्पीति दिख रहा है आपको। और ये हमारा मंडी, और ये सुकेत। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और ये बिलासपुर। तो देखिए, हमें क्या देखना है, हमने ये मैप क्यों देखे सारे, हम इससे क्या पता कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं जो चंबा है उस टाइम पे यहाँ सिचुएटेड था, आज भी यहीं सिचुएटेड है। तो इसके चारों तरफ कौन कौन से पड़ोसी हैं। क्यों पड़ोसियों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जब आप चंबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कभी चंबा का रिलेशन आपको कुल्लू के साथ पढ़ना पड़ेगा। चंबा ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया, चंबा ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया, या हो सकता है कि कांगड़ा के यहाँ पर इनके साथ वैवाहिक संबंध हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि क्यों हमें चंबा के साथ कांगड़ा पढ़ना पड़ा, क्यों हमें चंबा के साथ कुल्लू पढ़ना पड़ा। तो देखिए, अगर आप मैप को देखेंगे ना तो मैप से क्लियर हो जाएगा कि इसकी लोकेशन ही उस जगह है जो इसके पड़ोसी बने हैं। कि लोकेशन के साथ ही लोकेशन देखेंगे तो इसके पड़ोसी भी आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये रहा चंबा। जब हम चंबा पढ़ेंगे, चंबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र आएगा तो हम मान के चलेंगे कि हाँ, जिक्र आ सकता है क्योंकि ये इसका पड़ोस में। ठीक है, ये आज भी पड़ोस में और उस वक्त भी ये पड़ोस में था। ठीक है, पंजाब के साथ कोई रिलेशन आएगा तो भी ये इसके पड़ोस में है। वैसे ही कांगड़ा। ठीक है, अब देखिए उस टाइम के कांगड़ा में उन्ना और हमीरपुर नाम की जगह नहीं थी, वो सारा कुछ कांगड़ा में आता था। ठीक है, तो कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर ये सब एक ही पार्ट में उस वक्त, तो इनका भी जिक्र हो सकता है। और देखिए यहाँ पर कुल्लू का भी जिक्र हो सकता है और लाहौल एंड स्पीति का भी जिक्र हो सकता है। और दूसरी बात क्या हो सकती है,
मंडी का भी जिक्र हो सकता है। अब देखिए मंडी का जिक्र क्यों होगा, मान लीजिए चंबा के राजा ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया, ठीक है, चंबा के राजा ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया और कुल्लू और मंडी के बीच में मान लीजिए आपस में ना बन रही हो, तो चंबा वाला किसका फायदा उठाएगा, चंबा का जो राजा है वो किसके फायदा उठाएंगे, मंडी का, ठीक है, क्योंकि बोला भी जाता है जो आपके दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो आपका दोस्त होगा, ऐसी बात चलती है। तो क्या लेंगे, ये एक दूसरे से हेल्प लेंगे, इनके पड़ोसियों से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस किस के कौन कौन से जिलों के नाम आ सकते हैं। तो देखिए सोलन का नाम चंबा के साथ नहीं आएगा, क्योंकि सोलन की लोकेशन अगर आप देखें तो मैप में अगर आप देखने आपने देखी होगी तो देखिए यहाँ पर जाके हैं कहीं, तो देखिए चंबा और सोलन का कोई मेल नहीं है। सिरमौर का वैसे ही, ठीक है, शिमला का भी बहुत कम नाम सुनने को मिलेगा, वैसे किन्नौर का भी बहुत कम नाम सुनने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ये जिले हैं जिनका नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये रहा हमारा ये वाला एरिया है जिसकी हम बात करेंगे, जो आज का चंबा है, ठीक है, ये रहा, तो इसकी बात करेंगे हम। तो हमने कौन कौन से एरिया पढ़ने हैं, जब हमने चंबा की बात करनी है तो ये पढ़ने हैं हमने जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, कुल्लू, जो उस वक्त कांगड़ा में ही थे, कुल्लू हम अलग से मान सकते हैं। उसके बाद लाहौल स्पीति, ये एरिया जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इनके नाम आएंगे, ठीक है, लेकिन ये एरिया आज हमारे से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये एरिया हैं सारे के सारे, ये उस वक्त किस में थे, पंजाब में थे। 1966 में ये हिमाचल प्रदेश में मिले, ये हमारे को पता है। उसके बाद ये पंजाब का हिस्सा थे। अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत, हमने हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर लोकेशन देख ली, तो ये उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। अब हम ये क्यों देख रहे हैं, अब हिमाचल प्रदेश की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एक और बात सामने आएगी कि यहाँ पर जो राजा हुए हिमाचल प्रदेश में वो कहीं ना कहीं से आए, वो ऑल ओवर द इंडिया, जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल से आएगा, कोई उत्तर प्रदेश से आएगा, ठीक है, कोई राजस्थान से आएगा, कोई मध्य प्रदेश से आएगा, तो यानी कि ऑल ओवर द इंडिया से मोस्टली जो आए राजा वो उत्तर भारत से ही आए, ठीक है, दक्षिण भारत से नहीं आए, उत्तर भारत से आए। तो हमारे को पता होना चाहिए, अगर हम देखें आज हम बात करेंगे इस रीजन की, ये वाले रीजन की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जो उस समय उत्तराखंड तो था नहीं उस समय, उत्तर प्रदेश भी नहीं था, मध्य भारत, तो इस बार इस एरिया की बात करेंगे, ठीक है, इस एरिया की बात करेंगे जब चंबा की बात होगी। यहाँ से कोई राजा होंगे जो आएंगे और हमारे चंबा जो जिला है उसको स्थापित करेंगे। अब देखिए हमारे को ये जब सब चीजें हैं ये कहाँ से पता चली, तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की नींव रखी गई थी 1908 एडी में। ये उस समय का भूरी सिंह म्यूजियम है और ये आज का भूरी सिंह म्यूजियम है, ठीक है। तो उस यहाँ पर क्या रखा जाता है, ऐसी चीजें रखी जाती है जिससे हमारी हिस्ट्री के प्रति थोड़ी और समझ विकसित हो सके। ये हो गया हमारे को, तो यहाँ पर रखी गई है और शिमला में भी म्यूजियम है, वहां पर भी रखी गई है। अब उसके बाद देखिए अगर हम ऐतिहासिक स्रोत कितने टाइप के हो सकते हैं, तो देखिए 5 टाइप के हैं। ये रहे साहित्य स्रोत, सिक्के, शिलालेख, वंशावली, यात्रा वृत्तांत, ये हो गया हमारे पास। इन सबसे हमारे को किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स की बात करें अगर हम, तो इसमें सबसे प्रमुख आता है राजतरंगिणी, ठीक है। अभी हमने देखा था जो चंबा है वो अपने पड़ोसी है उसका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर उसका पड़ोसी है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखी गई कलहन के द्वारा ये पुस्तक है। इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास है। अब आपको पता है जब कश्मीर का इतिहास लिखा जा रहा है तो कश्मीर और चंबा की बात जरूर हुई होगी, तो यहाँ से भी हमारे को क्या पता चलता है, चंबा के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये रही हमारी राजतरंगिणी। आपको पता होगा जो राजतरंगिणी है वो संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, और उसका अब ट्रांसलेशन की गई है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये आपको डिफरेंट राइटर्स के द्वारा ट्रांसलेट करी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाइन। चंबा में अनेक स्थानों पर ऐसे क्वाइन मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि चंबा के कौन कौन से राजा रहे, कैसी उसकी हिस्ट्री रही, ठीक है। क्वाइंस भी हमारे पास क्या रखते हैं, एविडेंस के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद शिलालेख, तो देखिए शिलालेख भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पत्थर शिलालेख, पत्थर पे लिखा हुआ होता है कुछ, उसको पढ़ के पता चलता है कि हाँ उस वक्त कौन से राजा थे, ठीक है। वैसे हो गए रॉक शिलालेख, ठीक है, रॉक शिलालेख हो गए, पत्थर शिलालेख, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास तामर शिलालेख, ठीक है, तामर के उसके ऊपर लिखा जाता था। उसके बाद जाती है वंशावली। वंशावलियों से हमारे को क्या पता चलता है, वंशावली आपको पता ही होगा कि राजा लिखवाते थे अपनी वंशावली की, इसके बाद ये राजा है, ठीक है, वहां के पुरोहित भी लिखते थे। तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सा मंदिर किस राजा ने बनाया, ठीक है, कौन से मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करा गया, किस राजा ने कौन सा काम किया, ये हमारे को वंशावली से पता चलता है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत में हिंग सॉन्ग का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो हिंग सॉन्ग ने, अगर हम देखें, ये रहे हमारे हिंग सॉन्ग जी, इन्होंने देखिए ये रहा इनका यात्रा का मैप कि इन्होंने कहाँ कहाँ यात्रा की है। अगर हम एक नजर डालें तो देखिए, अगर हम एक नजर डालें तो देखिए इनकी यात्रा देखें हम, तो ये रहा हमारा कश्मीर, और कश्मीर से होते होते ये यहाँ पर, ये इनका रूट है यात्रा का। तो देखिए यहाँ पर भी आए हुए हैं, यहाँ पर आए हैं तो संभावना है कि यहाँ से भी होकर गुजरे होंगे। तो इनकी यात्रा से भी पता चलता है, इन्होंने लिखा है कि
जब ये हमारे कांगड़ा में आए थे तो उस वक्त इन्होंने मेंशन किया था कि जो चंबा है उस वक्त वो किसके अंडर था, किस कैसा उसका संबंध था। तो इनके यात्रा वृत्तांत से भी हमारे को पता चलता है। ये भी हमारे हेंगसोंग जी, ठीक है। तो इन सब चीजों से पता चलता है हमारे पास किसका, हिस्ट्री का, अपने पास्ट का। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपनी चंबा की। तो हमने बात की थी कि जब चंबा की बात होगी तो शुरुआत होगी हमारे इन चीजों से। एक तो हिमाचल प्रदेश को हमने ध्यान में रखना है और एक इस वाले एरिया को। ये क्या है हमारा आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, और उस समय का मध्य भारत। तो हमने इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? ये रहे हमारे अयोध्या, कल्पा और ब्रह्मपुर यानी भरमौर। ये 3 चीजें हमारे को याद रखनी है सबसे पहले जब हम चंबा की हिस्ट्री शुरू करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या हो गया, क्या हुआ था कि अयोध्या में मारू नाम के राजा थे। जो उनकी जो स्वभाव था वो कैसा था, आध्यात्मिकता की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था, ठीक है, आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव था। तो उसी के तौर पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो कल्पा में क्यों आए, लेकिन अगर हम आज के जमाने से उसको जोड़ के देखें तो देखिए जब छुट्टियां होती है तो जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो कहाँ की तरफ आते हैं, हिमालयंस की तरफ आते हैं, ठीक है। वहां पर क्या मिलती है, उन्हें शांति मिलती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये मारू जो राजा थे इनके बारे में ये लिखा गया है कि ये आध्यात्मिक साधु प्रवृत्ति के थे। इस प्रवृत्ति की वजह से कहाँ को आए होंगे, हिमालयन की तरफ को आए होंगे, हिमालय की तरफ को, हिमाचल की तरफ को भी आए होंगे, ठीक है। ये आए यहाँ पर कहाँ पर, सबसे पहले ये कल्पा में आए। कहाँ आए, कल्पा में। ये रहा हमारा कल्पा। कल्पा कहाँ है, किन्नौर में है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कल्पा में रहे कुछ समय तक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कल्पा को छोड़ के फिर ये आगे बढ़े। और आगे कहाँ बढ़े, ये भरमौर। भरमौर आज उस वक्त भरमौर नहीं लिखा गया था, उसका नाम था ब्रह्मपुर। क्या नाम था उसका, ब्रह्मपुर, ठीक है। ये ब्रह्मपुर में रुके और वहां पर इन्होंने किसकी स्थापना करी, ब्रह्मपुर की स्थापना करी। अब देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है कि जो ब्रह्मपुर है उसकी स्थापना किसने की। तो अभी हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हमने स्टोरी देख ली कि हमने क्या देखा कि मारू है कहाँ पर, अयोध्या में, ठीक है। मारू है अयोध्या में, उनके 3 बेटे हैं। आपको बताना चाहिए मारू के 3 बेटे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक बेटे को अयोध्या में ही छोड़ के कि आप अयोध्या का कामकाज संभालिए, अपने आप कल्पा की तरफ को आ जाते हैं। कल्पा की तरफ को आ गए। उसके बाद कल्पा से वो ब्रह्मपुर गए। कहाँ गए वो, ब्रह्मपुर, भरमौर गए। अब यहाँ पर हमारे को एक और चीज देखने को मिलती है कि जो ब्रह्मपुर है उसकी स्थापना मेरू ने की है। अब देखिए मारू मेरू, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट थोड़ा सा है, ठीक है। अगर हम जगमोहन ब्लोकरा जी की बुक को फॉलो करेंगे तो उन्होंने लिखा है कि मेरू ने किसकी की, ब्रह्मपुर की स्थापना करी। और पहले वो लिखते हैं कि मारू आए थे कल्पा को, फिर वो कल्पा से गए ब्रह्मपुर को। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो मारू है वो कल्पा में आए, ठीक है। कल्पा में सबसे पहले कौन आए, मारू आए। मारू के पुत्र होंगे मेरू, और उन्होंने किसकी स्थापना करी, ब्रह्मपुर या भरमौर की। आपको जब भी पेपर में सवाल आएगा उसमें मारू या मेरू इकट्ठे नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। अगर मान लीजिए आ भी जाता है इकट्ठे तो मारू कहाँ आए थे, कल्पा में आए थे, ठीक है। और जो मेरू है उन्होंने किसकी की, ब्रह्मपुर की स्थापना करी, ब्रह्मपुर की स्थापना करी। उसके बाद अब हो सकता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 टाइप के राजा आते हैं, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी। तो हमारे से सवाल पूछा जाता है जो अयोध्या से आए राजा थे वो जो चंबा में जिन्होंने स्थापना करी, भरमौर की, सॉरी, चंबा की तो अभी स्थापना होना बाकी है, जिन्होंने भरमौर की स्थापना करी वो कहाँ के राजा थे, कौन से वंश के राजा थे, तो वो थे हमारे सूर्यवंशी, ठीक है। ये अपना संबंध राजा राम से जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं, राजा राम से जोड़ते हैं। और राजा राम क्या थे, सूर्यवंशी थे। क्या थे वो, सूर्यवंशी थे, ठीक है। तो जो चंबा के राजा हैं, यानी जो ये मारू की बात करें या मेरू की बात करें, ये क्या है, हमारे सूर्यवंशी हैं। क्या है, ये सूर्यवंशी हैं। ये इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो 3-4 फैक्ट है, जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और बात पता चल जाती है कि ब्रह्मपुर इज इक्वल टू भरमौर, ठीक है। ये अगर हम मान लीजिए ब्रह्मपुर में हमारे पेपर में हमारे आगे किरग्राम लिखा आ जाए तो हम गलत करेंगे। किरग्राम इज नॉट इक्वल टू ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर इज इक्वल टू भरमौर, ठीक है। किरग्राम जो ओल्ड नेम है वो किसका, बैजनाथ का है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है पुराने नामों से कि कौन सी रियासत का पुराना नाम क्या था। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया अब हमारी भरमौर की स्थापना हो चुकी है। वो किसने की है, मेरू ने की है, ठीक है। मेरू ने स्थापना करी भरमौर की। उनके पीछे की स्टोरी भी हमने सारी की सारी देख ली है। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे की स्टोरी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।